हाँ जी, अब अपना प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को पूछा जा रहा है कि आप मालूम कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। और इसका हमारा 5वां प्रश्न आ गया है 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल x + 5 इंटू x - 1। बच्चों, इनको मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मानक रूप में लिखेंगे। जब तक मानक रूप में नहीं लिखेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए लिखते हैं मानक रूप में। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ दोनों गुणा तो गुणा कर दो, और गुणा करने के लिए मैंने बोला आपको यूँ हमेशा आपको लिखना है। इसकी अगली कड़ी लिख दो। मैं देखो यहीं से लिखा मैंने, यहाँ से इसका पहला पद क्या लिखा, देखो आराम से लिखो 2x और ब्रैकेट में लिख दो x - 3। कहीं गलती नहीं आएगी आपकी। ये लिखा बेटा -1 लिखो आप, और अंदर लिख दो ब्रैकेट में x - 3। समझ में आ रहा है? बराबर इसका पहला पद लिखो आप x, और अंदर आ जाएगा आपका x - 1, और यहाँ लिखो प्लस के 5, और अंदर आ जाएगा x - 1, है ना। ये जिसको बच्चे को समझ में आ गया है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखो मालूम पड़ रहा है कैसे लिखा मैंने, यहाँ का लिखा 2x और x - 3, ये लिखा -1 x - 3, यहाँ का लिखा x - 1, वहाँ का लिखा प्लस, ये लिखा। अब प्रत्येक पद को गुणा करो, और गुणा करने के लिए मैंने आपको स्पष्ट बोला है, सबसे पहले चिन्ह, उसके बाद में अंक, और उसके बाद में छर या बीज को बोल दो। इस सिस्टम से गुणा करोगे तो कहीं अपनी गलती नहीं आने वाली। कैसे, मान लो मैंने लिखा, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा 2x और ये गुणा प्लस प्लस प्लस, अंक 2 इंटू 1 तो 2, x इंटू x तो x², कहीं गलती नहीं आएगी। प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, छर हमारा एक ही है, x लिखा, माइनस ने गुणा 1 माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 1 और x, बोले 1 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आगे 3। कहीं गलती नहीं होगी अगर आप जो हम कहते हैं इन बातों को मानते हैं। तो ये पहले चिन्ह, बाद में अंक, और बाद में आ जाएंगे हमारे बीज बोलो अक्षर। x ने तो 1 इंटू 1 1, x ने गुणा x से क्या x², प्लस माइनस माइनस, 1 गुणा 1 तो आया x, ये प्लस 5 गुणा x से करेगा तो कितना आया 5x, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 5, ये 5 आ गया। बस अब आप क्या करो, एकदम बड़े व्यवस्थित तरीके से आप ये 2x² कर दो। इनका देखो ये माइनस के 6 या माइनस के 1 तो कितने हो गए, माइनस के 7x प्लस 3 बराबर, ध्यान दो ये लिखा बच्चों x², ये माइनस के x प्लस के 5x, समान पद है ना, तो ज़्यादा किसके, प्लस के, कितने हैं 4x, ये लिखा 4x और -5। अब सबको बोला सब तुम इधर आ जाओ, तो हमने लिखा 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आया तो ये हो गया माइनस का x², ये भी इधर आ गया तो माइनस का 4x, ये भी इधर आ गया तो प्लस का 5, कितना हो गया 0। अब यहाँ हल करेंगे अपन, तो कैसे हल करेंगे बच्चों, मालूम पड़ रहा है आपको यूँ, ये 2x² प्लस के, ये माइनस का, ये प्लस के 2 माइनस का 1, ज़्यादा किसका प्लस का कितना x²। अरे समझ रहे हो, -2 के x², भाई प्लस का 2x² और माइनस का x², तो पीछे क्या रह गया, प्लस का x²। और अब देखो ये लिखा है हमारा माइनस के 7x और माइनस के 4x, तो कितने हो गए माइनस के 11x, ये प्लस 3 प्लस 5 कितने हो गए प्लस के 8, बराबर क्या हुआ 0 आया ना। तो हम क्या लिखेंगे, मानक रूप एक बार लिख देना। मानक रूप क्या होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल a का मान 0 नहीं होना माने x² आना जरूरी है, तो बिल्कुल x² आ रहा है हमारा, आ रहा है, देखो यह हमारा x² कंप्लीटली आ रहा है। ओके, तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, और ये आया हमारा आंसर। ओके, मालूम पड़ा ना, है ना। इस तरह से अपन हर प्रश्न को मालूम कर सकते हैं और समझ सकते हैं।